जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज 24 HR में। तो दोस्तों, आज की बड़ी और खास खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। हम एक एक करके आपको सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी ने बहुत ही भयंकर रूप ले लिया है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें बहुत ही जल्द इस भयंकर कोरोना महामारी का दुनिया से नामो निशान मिटने वाला है, जिसमें भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी का दुनिया से जल्दी सफाया हो, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर भारत माता की जय जरूर लिखें। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या है ये बड़ी खुशखबरी, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। देश में 1 लाख के करीब कोरोना संक्रमितों की मौत, 24 घंटे में आए 81,000 नए मामले, 78,000 ठीक भी हुए। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के करीब 64 लाख मामले हो चुके हैं। इनमें से करीब 1 लाख मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 81,484 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 78,877 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। हालांकि 1,095 मरीजों की जान भी चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,94,000 हो गई है। इनमें से 99,773 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,42,000 हो गई है। 53,52,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 5 गुना अधिक है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.56% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है, उनकी दर भी घटकर 15% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने वालों की दर 83% पर है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। दुनिया में चल रहा है कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। जाने भारत में कब तक आएगा टीका। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखने के बाद यही कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकती है। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन बनाने में दिन रात एक कर रखे हैं। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है इस साल के अंत तक या फिर नए साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन के जल्दी आने की खबर के बाद से ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इस संबंध में अपनी राय मांगी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से पूछा है कि वह कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर क्या प्लान तैयार कर रहे हैं। केंद्र सरकार अभी से कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्यों के साथ कोई ठोस व्यवस्था तैयार करने में लगी हुई है। सरकार चाहती है कि कोरोना वैक्सीन जैसे ही आए वैसे ही देश के दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने की व्यवस्था हो। संजय राउत ने हाथरस गैंगरेप घटना को लेकर कंगना राउत पर कसा तंज, बोले पीड़िता के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने अभिनेत्री कंगना रनौत का बंगला ढहाने की कार्रवाई पर उनकी पार्टी का विरोध किया था, उन्हें हाथरस की बलात्कार के बाद हत्या का शिकार बनी लड़की के लिए आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार की आलोचना की। राउत ने यहां संवाददाताओं से कहा, जिन लोगों ने एक अभिनेत्री के अवैध निर्माण को ढहाने पर हमारे खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें हाथरस पीड़िता के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। दुकानदार अब नहीं बेच पाएंगे खराब मिठाई, मिठाइयों के लिए नए नियम लागू। अगर आप मिठाइयाँ खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि ये मिठाई कब की बनी है और आप इसे कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। मिठाई के काउंटर पर मिठाई बनाने की डेट के साथ ही उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी लिखना होगा। मिठाई की ट्रे और काउंटर पर अब तारीख लिखना जरूरी है। वहीं कोई कारोबारी अगर इन नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी संक्रमण की शिकार हो गई है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी संक्रमण की शिकार हो गई है। ये बेहद चौंकाने वाली खबर है। वैसे भी अमेरिका इस समय कोरोना संक्रमण के केस में सबसे आगे चल रहा है और इस देश में स्थिति बेहद भयानक हो चली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है और कहा है कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। उनका कोरोना वायरस का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है।
उत्तर प्रदेश में अनलॉक 5 के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश गुरुवार को जारी कर दिए, जिनके तहत स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में आज अनलॉक 5 के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी कर दिए गए हैं, जिनके अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर समस्त स्कूल व कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान। अब यहां मिलेगा करोड़ों लोगों को फायदा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बिल्कुल मोबाइल नंबर की तरह है। जैसे एक राज्य से दूसरे में जाने पर आपको सिर्फ नेटवर्क बदलने की जरूरत होती है, लेकिन नंबर वही रहता है। ऐसे ही अब आपका राशन कार्ड भी नहीं बदलेगा। आसान भाषा में समझे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं। इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आपका पुराना राशन कार्ड ही आपके लिए पूरी तरह मान्य होगा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। फेस्टिवल सीजन में रेलवे चलाएगा 200 और नई ट्रेनें। दोस्तों, भारतीय रेलवे त्योहारों के सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है, ताकि त्योहारों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा न हो। यह बात रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CIO VK यादव ने गुरुवार को कही। यादव ने बताया कि त्योहारी सीजन में रेलवे 200 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। वहीं जरूरत महसूस होने या ज्यादा डिमांड होने पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने बदले नियम। सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले को नहीं देनी होगी पर्सनल डिटेल। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में विक्टिम की मदद करने वालों को कानूनी झंझटों से छुटकारा दिलाने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अस्पताल या पुलिस अधिकारी दुर्घटना के बाद मौके पर मदद करने वाले व्यक्ति को नाम, पता, पहचान, फोन नंबर या पर्सनल डिटेल देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आसान भाषा में समझे तो अब आप सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को बिना झिझके और बिना डरे मदद कर सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक लोगों की मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के साथ धर्म, जाति और राष्ट्रीयता के ऊपर उठकर सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर मदद करने वाला व्यक्ति खुद चाहे तो अपनी पर्सनल डिटेल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकता है। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अपनी वेबसाइट व खास जगहों पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक चार्ट लगाना होगा। उसमें दुर्घटना में मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के अधिकारों का ब्यौरा दिया जाएगा। PM मोदी करने जा रहे हैं दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को जानकारी दी। उद्घाटन समारोह के बाद मोदी लाहौल स्पीति के सिसु और सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। PMO ने बताया कि अटल सुरंग दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। उन्होंने बताया कि पहले घाटी 6 महीने तक बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी। PMO ने बताया कि घोड़े की नाल की आकार वाली 2 लेन वाली सुरंग में 8 मीटर चौड़ी सड़क है और उसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। अटल सुरंग की डिजाइन प्रतिदिन 3000 कार और 1500 ट्रक के लिए तैयार की गई है, जिसमें वाहनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। पायल घोष मामला। अनुराग कश्यप की बड़ी मुश्किलें, 8 घंटे से अधिक समय तक पुलिस ने पूछताछ की। जी हां दोस्तों, कल अनुराग कश्यप पुलिस के सामने पेश हुए, जहां उनसे करीब 8 घंटे से भी अधिक वक्त तक थाने में पूछताछ की गई। आपको बता दें, पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। 22 सितंबर को पायल ने अनुराग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पायल ने चेतावनी दी थी कि अगर अनुराग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल करेंगी। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करें। मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।